ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी। शांति, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाप दादा का ओम शांति। 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 ओम शांति। शांति। ओ शांति। ओम शांति। हम भक्ति मार्ग में शिवरात्रि सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें व्रत रखते हैं और यहाँ ज्ञान में उसको शिव जयंती करके सेलिब्रेट करते हैं। तो शिव जयंती का अर्थ क्या है, ये अगर हम समझ लेते हैं तो सच्चा हमारा शिव जयंती या शिवरात्रि हो जाता है। तो शिव जयंती माने संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को भी समर्पित करना। जो अभी मैंपन होता है उस मैंपन को भी समर्पित कर भी था, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, मेरा कुछ नहीं। तो ये होगा यथार्थ शिव जयंती में। बाकी स्थूल रीति से हम जो मनाते हैं वो तो सेवा अर्थ है, लेकिन सचमुच में शिव जयंती माना शिव की जयंती। और वो कब होती है? जब हम संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हैं और अपने मैपन को समर्पित करते हैं। तो आज परम धाम से शिव बाबा जब धरती पर आए और चारों तरफ सृष्टि घुमाई, तो क्या देखा कि आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। शिव जयंती माने बाप और बच्चे दोनों का जन्म। तो आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं तो बाप भी बच्चों का बर्थडे मनाने, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही है यज्ञ रचते हैं। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं है। मेटेरियलिस्टिक जो भी यज्ञ होते हैं वहां भी ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, और यहाँ भी जो यज्ञ की रचना होती है जिसमें 5 विकारों का स्वाहा किया जाता है, वहां भी ब्राह्मणों की आवश्यकता। तो वह जाति के ब्राह्मण और यहाँ है कर्म के ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण। इसलिए ये बर्थडे अलौकिक, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो। बाबा कहते हैं सारे कल्प में ना हुआ है ना कभी हो सकता। बाप है निराकार और एक तरफ निराकार है और दूसरी तरफ उसका जन्म। एक तरफ निराकार है और दूसरी तरफ उसका जन्म। तो निराकार है, उसका जन्म कैसा? वो तो किसी कोख से जन्म नहीं लेता। तो बाबा ने कहा एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। बाबा कहते हैं ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो ना, बाबा ने कहा। अपना मनाने आए हो। बाबा के घर में सब शिव जयंती को इकट्ठे होते हैं। मधुबन में भी बहुत लोग आते हैं उस समय, सेंटर से भी। तो बाबा ने कहा अपना जन्मदिन मनाने आए हो, बाप का जन्मदिन मनाने आए हो। तो बाबा ने कहा आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो। क्वेश्चन मार्क। मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो, क्योंकि शिव जयंती ही एक ऐसी जयंती है जहाँ बाप और बच्चों का दोनों का इकट्ठा जन्मदिन मनाया जाता है। कौन से बच्चे? सालिग्राम बच्चे। कहते हैं ना सालिग्राम परम पवित्र, उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है और घर परम धाम में चलने भी साथ साथ। यह है बाप और बच्चों के प्यार का सर। बाप अकेले नहीं जाए, बच्चों को लेके ही साथ में परम धाम अपने घर वापस जाएंगे। तो यह है
शिव बाप का बच्चों के प्रति प्यार। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं, आप पुकारते नहीं। आपका मनाना अर्थात समान करना है ना। भक्ति में भी मनाते हैं तो वो क्या करते हैं, पुकारते हैं। बाबा कहते हैं आप भी मनाते हो, आपका मनाना यानी बाप समान करना। जैसे बाप परम पवित्र है, ऐसे बच्चों को भी शालिग्राम जो टाइटल दिया है, शालिग्राम है ना परम पवित्र। तो मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते हैं, इसीलिए बाबा कहे इसको उत्सव। उत्सव का अर्थ ही है क्या, उत्साह में, उत्सव मनाना यानी कि उत्साह में। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना। सदा हैं या कभी कभी हैं उत्साह में, बाबा पूछते हैं, क्वेश्चन मारते हैं। उत्साह में बाबा के बच्चे सदा रहते हैं या कभी कभी रहते हैं, आज पूछते हैं। सदा रहते हैं जी, सदा रहते तो बाबा के बच्चे सदा हैं। उत्साह रहते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का सांस ही है क्या, उमंग और उत्साह। लोगों को तो कभी कभी सेलिब्रेशन करते हैं कोई फेस्टिवल का, तो उमंग उत्साह होता है, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा तो सदा ही उमंग और उत्साह है, क्योंकि तुम्हारा प्रतिदिन सेलिब्रेशन है। तो जैसे सांस के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह का, ब्राह्मण माना जो पवित्रता को मेंटेन कर रहे हैं, जो परमात्मा के मुख्य वंशावली बच्चे। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके बाबा। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की होता है ना। हर पिता को अपने बच्चों के जन्मदिन की बड़ी खुशी होती है। तो ये तो शिवरात्रि ऐसी है, शिव जयंती ऐसी है जहाँ बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन। तो बाबा कहे कि मुझे अपनी नहीं, बच्चों के जन्मदिन की ज्यादा खुशी, इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे, थालियां भर भर के मुबारक दिखाते। भक्ति में शास्त्रों में दिखाते हैं कि सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर के निकलते हैं अवतरित, तो है ना, उनका दिखाते वहां कि सागर से निकले थालियां भर भर के रतन लेके। तो एक्चुअली वो ज्ञान सागर से बाप के बच्चे ज्ञान की थालियां भर भर के लेके निकलते हैं, ये सीक्रेट है। मुबारक हो, बाबा ने कहा मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद है। ये व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बने। वे खाने का व्रत रखते हैं, आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत। भक्ति में क्या करते, व्रत रखते तो एक दिन का व्रत, वो भी खान पान का ही। लेकिन बाबा कहते तुमने तो संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखा है कि कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, अशुद्ध विचार नहीं करेंगे, अशुद्ध बोल नहीं बोलेंगे, व्यर्थ बोल नहीं बोलेंगे। तो तुमने सदा का व्रत रखा है, पक्का व्रत रखा है ना। फिर पूछते हैं जो व्रत लिया है वो पक्का है ना, एक दिन का दो दिन का तो नहीं है ना, पक्का व्रत है ना, क्वेश्चन मार्क। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, बाबा से मिलन मनाने आए हैं शिवरात्रि के दिन फॉरेनर्स। तो बाबा ने कहा आगे आगे बैठे हैं, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है। मधुबन में जब शिवरात्रि मनाने के लिए विदेशों से भी पहुंचते हैं, तो बाबा ने कुमारों को संबोधित करते हैं, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। तो जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति, व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति। तो जैसी वृत्ति होती है ना, बाबा कहे वैसी ही दृष्टि रति सदैव अच्छा। तो इसलिए कहा कि दृष्टि को पवित्र बनाना, तो जैसी दृष्टि
वैसी वृत्ति और वैसी कृति सदैव हो जाती है। ऐसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? बाबा के फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा, जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है ना बाबा। उसने अपना समस्या रखी बाबा के सामने, तो आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। मानो सामने वाला, मानो हमारा कभी कोई दुश्मन बैठा है, इसने मेरी बहुत ग्लानि की है, उसके फेस को देख लिया तो अपने मन की वृत्ति कैसी हो जाएगी। और जिसने मेरा भला किया हो, जो मेरी केयरिंग करता है, लविंग है, उसके फेस को देखेंगे तो क्या होगा? वैसी ही वृत्ति होगी। तो बाबा ने कहा फेस के देख के वृत्ति का परिवर्तन हो जाए। तो बाबा कहते हैं आंखों के साथ भ्रकुटी भी है, तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा फेस को नहीं देखो, क्या देखो? भ्रकुटी के बीच चमकती हुई। तो भ्रकुटी में देख रहे हैं मालूम पड़, बाप दादा सामने बैठे बच्चों की आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख, मालूम पड़ता है। साथ साथ ही तो है, तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा। तो ये व्रत लो, बाबा कह लिया है ना, लेकिन और अटेंशन। व्रत तो लिया, लेकिन जब काम में कारोबार में आते तो फिर भूल जाता है, क्योंकि सभी घर संसार में ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अटेंशन, आत्मा को देख बात। अभी फेस को नहीं देखना, आत्मा को देखकर। आत्मा से आत्मा बात कर रहे, आत्मा देख रहा है तो वृत्ति सदा ही क्या होगी? शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है कि जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल। कोई मेरी ग्लानि करता है, उसके हम फेस को देखेंगे तो मन की वृत्ति नेगेटिव होगी और वायुमंडल वैसा बनेगा। तो अगर मैंने उसकी आत्मा को देखा तो फेस देखा ही नहीं, तो वृत्ति शिष्ट रहेगी, तो वायुमंडल भी शक्तिशाली। तो वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है ना। कभी कभी होता है ना, हम कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, तो क्या कहते थे, तो यहाँ का वायुमंडल कितना अच्छा है, मन को खुशी हो रही है। तो वो वायुमंडल बनाया गया है ना, क्योंकि वहां हर आत्मा की वृत्ति श्रेष्ठ है। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन। ऐसा वायुमंडल बनाओ इसको, जो भी उसमें आए वो भी परिवर्तन। ऐसा व्रत सदा स्मृति में स्वरूप। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, बाबा के अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इनकी विशेषता बाबा अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विशेषता क्या है? वो तो प्रभु देन है ना। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, वो क्या है? प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे, तो प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। तो फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता, चाहे कोई लगाए तो ये नहीं कहते उसका प्रसाद, क्या कहते? भगवान का प्रसाद। तो फिर क्या कहते हैं? सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूलते हो ना। पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना, व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत को रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। मैंने कहा बड़े बड़े विकार, मैंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े विकार,
इनका तो ध्यान रखा है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, राग द्वेष ईर्ष्या नफरत घृणा, ये सब जो छोटे छोटे, बाबा ने उसका ख्याल रखा है, तो उन बच्चों से मुक्त हुए हो। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा किससे प्यार होता है? पोत्र धोत्र, नाती पोते पोत्र धोत्रों से ज्यादा प्यार होता है। तो बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में पार तो नहीं करते। जैसे कई कहते आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। ये चीज ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन आसक्ति नहीं। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा। कई बार भक्ति मार्ग में भी देखते प्रसाद बांटते तो अपनों अपनों को ही दे देते, दूसरों को देते ही नहीं, है ना, होता है। तो ये भी क्या अपवित्र है। प्रसाद माना प्रसाद, सबका हक है उस प्रसाद पर। ऐसे हम बच्चों को भी जो भी विशेषता बाबा ने दी है, वो प्रभु देन है, प्रभु विशेषता है। तो सिर्फ अपनों तक ही नहीं, ब्लड रिलेशन तक ही नहीं, सबको बराबर देना है। तो वो है पवित्रता, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है क्या? मैं। बॉडी कॉन्शियस का मैं, इस एक में शब्द से अभिमान भी, मैंपन आ जाता है, मेरी विशेषता है, मेरी ये पद पोजीशन है। तो बाबा ने कहा ये एक में शब्द से अभिमान विकार आ गया। और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है? क्रोध आ जाता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अभिमान का सहन नहीं कर सकता। जहां अभिमान है वहां अपमान सहन नहीं हो सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। बाबा कहे तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को समर्पित कर दो। भक्त लोग बलि चढ़ाते हैं, बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मैंपन की बलि चढ़ानी। मेरा आज से मेरा कुछ नहीं, जो भी कुछ है ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। हाँ नहीं बाबा, समय तो पड़ा है, अभी पवित्र तो बनना ही है, आपकी श्रीमत पे चलना ही है। ऐसा नहीं, अभी चलना माने लेट हो गया, शुरू हो जाना है। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो नहीं कर। समर्थ हो, समर्थ बन समाप्त। कौन सी समाप्ति करो? मैं बन की समाप्ति करो। मेरा कुछ अभिमान आ जाए। कोई नई बात नहीं है, कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है बाबा ने कहा, क्योंकि ये चक्र रिपीट हो रहा है 5000 का। तो हम ये पहली बार बाबा को नहीं मिले हैं, पहली बार श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं, कल्प कल्प हमने इस श्रीमत को फॉलो। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है राम। हम्म? बाबा ने कहा इसीलिए कहा जाता है बना बनाया राम है। करना बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना। अर्थात मुश्किल है कि सहज है? बाबा पूछते हैं, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है तो ड्रामा में अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले करना मुश्किल है या सहज है? बाबा पूछते हैं क्या है। ड्रामा में हम जो चक्र लगा रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये सहज है। सहज है दीदी। सहज है ना? तो बाप क्या कहते हैं? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान क्या है? सहज पुरुष। संगम युग का वरदान क्या है? सहज पुरुष। तो इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त हो। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने का 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त। बाबा को मेहनत, कोई भी माता पिता को बच्चों की मेहनत बहुत दुख देती है, सोचते हैं बच्चे को सहज सब प्राप्त हो जाए। तो सहज कब हो जाता है? जब हम उस कार्य में ब्लेसिंग ले लेते हैं, दुआएं ले लेते हैं। तो बाबा भी चाहते हैं अभी मेहनत मुक्त हो जाए,
63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाए। जहाँ मोहब्बत है बाबा कहे वहां मेहनत है, जहाँ मेहनत है वहां। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान, जो भी बैठे हैं बाबा ने सबको वरदान दे दिया। क्या? सहज पुरुषार्थी मुक्त होने का। बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन क्या है? मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना। तो दो बाबा ने खजाने दिए, लवलीन अवस्था और मन मना भव का। तो यंत्र को काम में रख। कभी दुनियावी रीति से देखो, किसी की स्थिति परिस्थितियां बहुत आती हैं, परिवारों में कुछ कष्ट आ रहा है, तो क्या कहते हैं? भाई यंत्र ले आओ, यंत्र रख लो। तो हमारे पास कौन सा यंत्र है? मन मना भव का। मन बाबा में काम में लगाना तो आता है ना। बाबा कहे बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में, बाबा ने जो भी हमें दिया है वो क्या करो, प्रभु प्रसाद है तो उसको कार्य में। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सुना क्वेश्चन मार्क। हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी और तीव्र भी, दृढ़ता को यूज कर। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण बाबा कहे करना है। करेंगे नहीं, करेंगे नहीं कहना, करना ही, होना ही है, हुआ ही। करेंगे नहीं वो फ्यूचर फिर हो गया, करना ही और हुआ ही। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देखकर खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। जब मधुबन में बाबा का पाठ जब ये चलता था, अभी तो पाठ चेंज हो गया, तो बाबा जब दृष्टि देते तो सामने वाले जो बैठे हैं मधुबन में, सामने सम्मुख सीट पर बैठे हैं, उनको ही नहीं देखते, लास्ट कोने में भी जो बैठा है उस पर भी नजर है, और सेंटर्स में भी जो बच्चे बैठे हैं बाबा से मिलन मनाने, या घर में भी जो बैठे हैं बाबा की याद में, बाबा की नजर सब पर बराबर। तो बाप कहते हैं करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप दादा देश विदेश सब बच्चों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को ही नहीं, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते, आप लोग गीत गाते हो ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कमाल कर दिया। बाप दादा सदा कहते हैं आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है, और मन में संकल्प भी पहुंच रहे हैं। बाप ये निमित्त कार्ड हैं, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल वतन। सचमुच में ये इस समय पढ़ते हुए मुझे एक अनुभव याद आ गया, बहुत शुरू की बात है। अब जब पहली बार या दूसरी बार ही हम पहुंचोगे, जो शिवरात्रि थी और हम बहुत लास्ट में बैठे थे, तो बहुत अंदर से आया कि बाबा हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं, सब दादी दीदियां वो खिला रही थी वो, तो हम आपके बच्चे क्या ऐसे ही, हम कुछ नहीं आपको खिला सकते, ऐसे ही मन में आ गया संकल्प, बहुत दिल से आया। तो बाबा ने झट देखिए, वो बाबा ने कहा संकल्प पहुंचता है, तो बाबा तक वो संकल्प पहुंचा, और बाबा ने झट वो कांटे से बाबा ने फल उठाया, और ऐसे करके किया, मेरी नजर से नजर ऐसी मिली कि लगा जैसे बाबा मुझे ही खिला। तो इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि बाबा ऐसी नहीं, सचमुच में है। और जो बाबा कहता है संकल्प पहुंचता है, वो संकल्प कितनी दूर बैठा, वो संकल्प बाबा के पास पहुंच गया, और बाबा ने उसको रिटर्न में फल इतनी दूर से, हमको लगा जैसे मेरे पास आ गया, मुंह में खिला दिया।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप के पास में सब बच्चों के संकल्प पहुंचते हैं और रिटर्न में बाबा वो संकल्प पूरा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। तो बाबा के लिए बच्चे जैसे बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, कार्ड देते हैं, ऐसे बच्चे बहुत दिल से अपने आप से भी बनाते हैं ना, हम देखते थे। और बाबा जब आते तो दृष्टि देते हर एक बच्चे ने कार्ड कैसे कैसे बनाए, कोई बहुत सुंदर होता तो बाबा कहते भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी सुन रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही हैं, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार भी है, दुआएं भी हैं, और सदा दुआओं में ही पलते रहो। बाबा ने वरदान दिया, उड़ते दुआएं देना लेना सहज है ना, सहज है तो समझते हैं सहज है बेहाल। झंडियां हिलाओ तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है क्या, दुआएं लेना, दुआएं। हर मेहनत से बच जाते हैं जब एक सहज पुरुषार्थ दुआएं देने का, दुआएं लेने का। तो इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, उससे बात चारों ही सब्जेक्ट आ जाते, दुआएं देने और। तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना लेना सहज है ना। अभी सब कितने डबल फॉरेनर्स हैं, बाबा सबको संबोधित करते हैं। तो सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं, बाबा ने कहा वे हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको कदम गुना मुबारक दे रहे। कितने देशों के आए, 69 देशों के मुबारक को 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से। कितना अच्छा है, आने में तकलीफ तो नहीं हुई, भगवान से मिलने के लिए 69 देशों से उस समय आए हुए थे। बाबा ने कहा तकलीफ तो नहीं हुई, सहज आ गए हो ना। जहां मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत। तो आज का विशेष वरदान क्या, याद रखिए, सहज पुरुष। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो, सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जा। अगर कोई मेहनत का काम आए ना, तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। एक बार रिपीट करेंगे, दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा। बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा, बाबा मेरा बाबा तो मीठा दिल से कहा मेरा बाबा। तो ये अनुभव की बातें हैं, आप करके देखेंगे कि कोई भी कार्य मुश्किल लगता है तो दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ। और देखो वो कार्य कितना सहज हो जाए। भगवान बिंदी ऐसे ही किताबों में नहीं है, ऐसे ही पिक्चर में नहीं बैठा है, वो है, सचमुच में है। ये मान के चल, हमारे तो कितने अनुभव हैं ऐसे। तो अच्छा, मान लिया ना, बाप ने भी मान लिया, आपने भी मान लिया। अब 1 सेकंड में दिल कर सकते हो, कर सकते हो ना। बाबा ने दिल कराई, चारों ओर के सदा शिष्ट बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाली, मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाली, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं मुबारक। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी का बाप बाप दादा को का याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे बाप मीठे का बाप दादा, प्यारे बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया। 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट।
और शांति। तो डबल विदेशी बहनों से बाबा ने रूबरू किया कि संगठन की भी शक्ति है, वायुमंडल भी अच्छा है, सबको रिफ्रेशमेंट भी करती है। बाप दादा खुश। सेंटर वासी भाई बहनों से मुलाकात की, सभी बैनर दिखा रहे हैं उस समय जब बाबा मिलन में आए। तो उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगाकर। बाबा ने ये सब्जेक्ट दिया बच्चों को, ये सभी के प्रति प्रेम और दया। तो उन्होंने बैनर में लिखा कि प्रेम और ज्योति की ज्योति हम जगा के रखें। तो बहुत अच्छा संकल्प, अपने पर भी दया दृष्टि और साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में चले जाते। डबल विदेशी बहुत मेहनत करते हैं, बाबा की मुरली भी सुनेंगे। उनको वर्क अपने जॉब पर भी जाना होता है, तो जल्दी जल्दी खाने का टाइम नहीं होता, तो खड़े खड़े खाते भागते। तो बाबा सब देखते हैं बच्चों का लगन। तो बाप दादा देखते 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 दिल का प्यार देते रहे। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो, और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि। बहुत अच्छा लक्ष्य है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छे। अच्छा, आज का वरदान, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले बाबा कहे महीन पुरुषार्थी। तो जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो, है ना, अर्निंग कम हो और खर्चा ज्यादा हो, तो क्या होगा, खर्च तो चलेगा नहीं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो, ठीक रीति से नहीं चलता, ऐसे यदि निमित्त बने बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है, तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। ये हुई हद की प्रवृत्ति, और ये है फिर बेहद की प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। हर खजानों की इकोनॉमी, उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन है आज का, स्नेह के खजाने से माला माल बने, सबको स्नेह दो स्नेह, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो स्नेह। आज के अव्यक्त इशारों में सुनेंगे कि रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को, पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाए, पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करती, पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्मा को शीतल बनाती, पवित्रता की शक्ति विकारों में जलती हुई आत्मा को शीतल बनाती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ाती। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थम गई है, पवित्र आत्माओं के आधार। इसलिए कहते हैं ना, साधु सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर पृथ्वी को थामा है, लेकिन उनके पास वो वाला ज्ञान नहीं है जो बाबा बच्चों को दे रहा है। तो इसके महत्व को जानकर पवित्रता की लाइट का क्राउन, पवित्रता का इतना महत्व है, तो बाबा ने कहा पवित्रता की लाइट का क्राउन है। जैसे देवी देवताओं को दिखाते हैं मंदिर में, एक पीछे भी गोल्डन चक्र रहता है, वो एक्चुअली पवित्रता का, और एक ऊपर स्थूल ताज रहता है और पीछे लाइट का ताज। तो बाबा कहते वो है प्यूरिटी, पवित्रता का ताज। तो इसके महत्व को जानकर पवित्रता की लाइट का क्राउन। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। स्नेह के खजाने से खुद भी माला माल होना है, और स्नेह से सबको भी माला माल करना है। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, दुआएं देना दुआएं लेना, आज की मुरली का ये सबसे सहज पोशाक। और सभी खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां जो बाबा से मिल रहे हैं उनको एक्नॉलेज। ज्यादा खर्च करके मैंने कम छोटा सा काम किया तो क्या बड़ी बात है ना, कम खर्च करके मैंने बड़ा कार्य किया, ये बड़ा। तो इस फॉर्मूला को
बाबा ने कहा याद रख। लक्ष्य सभी का है, अच्छा रहना है, अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। तो ये लक्ष्य सदा बुद्धि में ध्यान रखना है। तो बाबा का प्यार हर बच्चे तक पहुंचता है, और बाप के लिए जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है, जैसे बाबा ने नाम दिया डबल विदेशियों का, कि बाबा की सेवा भी करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 7 बजे मुरली चलती है, तो वो मुरली को भी जो भी निमित्त है उनको सुनाना या सुनना, फिर अपनी जॉब के लिए जाना, उससे पहले खाना खाना, कुछ भी तैयारी करना, तो जो इतनी मेहनत होती है बाबा देखते हैं, और बाबा बच्चों को प्यार से भरपूर करते हैं, दिल की आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे मन के अंदर बाबा के श्रीमत को, वर्षन्स को रिपीट करते हुए बाबा को शुक्रिया कि बाबा हर बच्चे का कितना ख्याल रखता है, दूर बैठे भी, कितने भी दूर बाबा के बच्चे बैठे हैं, चाहे वो अपने सेंटर्स पे, चाहे वो अपने घर पर बाबा की याद में, तो बाबा की नजर हर बच्चे तक जाती है, और हमारे संकल्प भी बाबा के पास पहुंचते हैं, और बाबा उन संकल्पों को सुनता है, पकड़ता है, और हमको रेस्पॉन्स। तो ये निश्चय बुद्धि के साथ में हम बच्चों को पुरुषार्थ, तो पवित्रता का शिव जयंती मनाना यानी पवित्रता का व्रत रखना। तो और पवित्रता का व्रत क्या है? मैंपन का। तो ये 4-5 पॉइंट हैं छोटे छोटे, तो आप सब नोट कर सकते हैं। तो आज का हम बाबा से संबंध कौन सा रखेंगे? तो आज का संबंध रहेगा भगवान शिव बाबा से। आज हमारा संबंध बड़े भाई के संबंध से, पूरे दिन की स्मृति में रखना है कि शिव बाबा हमारा बड़ा भाई है। जैसे लौकिक में बड़े भाई के साथ जाए तो कितना प्रोटेक्शन का अनुभव होता है, तो बड़ा भाई बनकर संगम पर साथ निभाकर मुझ आत्मा को पावन बनाकर गति सदगति का सहयोग दे रहे हैं। और पूरे दिन यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा मर अपने बड़े भाई के साथ सम्मुख पाठ लेकर रही, वह साथ साथ परम धाम घर भी जा रहे। अच्छा, ओम। तो 1 मिनट मन पे एकाग्र करिए। शरीर याद, पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों भ्रकुटी के मध्य विराज। बाप दादा की नैनों से, भ्रकुटी से पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी की किरणें मुझे आत्मा में समझ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, एक पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हूं अपने मस्तक के नीचे, डायमंड की तरह शांत स्वरूप स्थिति। मैं आत्मा, देखें चमकते हुए सितारे, परमात्मा की संतान और उनके संग अनुभव करेंगे। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट, संपूर्ण सफेद प्रकाश। मैं आत्मा लाइट, और मुझ आत्मा का शरीर भी प्रकाश है। संसार की सर्व आत्माएं लाइट। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, मैं आत्मा लाइट, और अपने परिवार में जो भी रिलेशन है सबको एक बार आत्मिक रूप में देखना। अपने परिवार के जो भी रिलेशन के साथ में है सभी लाइट है, उनकी प्रकृति में चमकते हुए सितारे को इमेज कर। मैं आत्मा लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, जहां भी दृष्टि जाए लाइट लाइट, चमकते हुए प्रकाश में भी। याद विश्व ग्लोब पर खड़े हूं, प्रकाश में शरीर में, प्रकाश में सितारा। तब मुझ आत्मा की लाइट के प्रथम उपाय पूरे विश्व में हर आत्मिक
ज्योति, मुझ आत्मा की ज्योति पर एकाग्र और मेरी दृष्टि परमात्म ज्योति पर एकाग्र। परमात्म लाइट, मुझ लाइट में समा, ये प्रवाह बढ़ता चला और मुझ आत्मा से निकलते हुए प्रकंपन वायुमंडल को शक्तिशाली, हर आत्मा उस घेरे स्वयं को शक्ति संपन्न संकल्पों का सिंचन कर देंगे। इस नाजुक समय में हर आत्मा परमात्मा की लाइट को प्राप्त, लाइट अपनी सभी बोझ पावन को दें, लाइट का अनुभव करें। शक्ति संपन्न सबका भला, सबका मंगल, सभी श्रेष्ठ, सभी स्वस्थ, सभी का मंगल। हर आत्मा परमात्मा की लाइट से जुड़े अपने को सुख में अनुभव कर रहे हैं। फोकस बॉल प्रकृति के मध्य चमकते हुए सितारे का तेजस्वी सितारे, लाइट लाइट में एकाग्र है। कुछ आत्मा का अस्तित्व भी लाइट में समझे, शेष बचती है सिर्फ लाइट। व्यक्ति न वस्तु न नाश बॉडी, सिर्फ लाइट ही लाइट। के साथ एक सेकंड ऐसे ही बैठे रहेंगे, बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे छोटे छोटे टाइम लेकर। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है वो प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, इसीलिए प्रभु को ही याद करना है। फिर बॉडी कॉन्शियस से जो मैं आता है उससे अभिमान आ जाता है, इसलिए इस मैंपन को खत्म करना है। अगर कोई मेहनत का काम आए तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू बाबा। थैंक यू जी, शेयर करते जाइए। शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। धरती में शिवरात्रि सेलिब्रेशन का अर्थ संपूर्ण पवित्रता का व्रत, मेरे को तेरे को परिवर्तन करना का व्रत, मेंपन को समर्पण करना का व्रत। बाबा है निराकारी, उसका जन्मदिन भी हम पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तन में बाबा सलीग्राम बच्चों को प्यार देते हैं। बच्चों सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। संपूर्ण पवित्रता का व्रत सब दिन करना है, एक दिन का नहीं। पवित्रता का शक्ति विकारों में जलती हुई आत्मा को शीतल करता है और दुआएं देना है और दुआएं लेना है। प्रेम और दया का ज्योति को जगा रखना है। सेवा का निमित्त बनाना है। स्नेह सबको देना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति राजेश्वर। आज बाबा ने कहा है कि बाप और बच्चों का जो कंबाइंड स्वरूप है वो हमेशा हमारे ये आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। और क्योंकि ये जो प्यार है अभी है, संगम पर भी है, अवतरण में भी है, और जो परिवर्तन का कार्य हो रहा है उसमें है, और साथ में जाने का भी, परम धाम जाने का भी वो प्यार है, साथ साथ का प्यार है। बाबा वो उत्सव का अर्थ बताते हैं कि उमंग उत्साह में रहना, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं हमेशा उमंग उत्साह के बिना रह नहीं सकते। और इसके इसलिए बाबा बोला है कि उमंग उत्साह में रहने के लिए, और बाबा ने कहा है कि ये व्रत लेना चाहिए कि किसी के मुंह में देख के उनकी उसकी भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। बाकी आत्मा हमेशा आत्मा को देखता है और आत्मा से ही बात करता है। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वायुमंडल भी बदलेगा और बाकी आत्माओं का भी परिवर्तन हो सकता है। बाबा ने आज मैपन का भी बोला कि उसको समर्पित करो। संगम युग में परमात्मा द्वारा हमको कितनी शक्तियां मिलती है, गुण मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, खुशी मिलता है, ये सब प्रभु देन है। इसको हम समय पर ठीक कार्य में लगाना चाहिए। और सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा ने आज कहा कि दुआएं देना दुआएं लेना, इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो वो सब में हमको ध्यान देना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू रजिस्ट्री। थैंक यू विनय। ओम शांति। ओम शांति। अर्पण शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें बताते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है, और कोई भी परिस्थिति आए तो मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा याद करना, तो हर काम सुलभ हो जाती है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। और बाबा बताए कि आज हमें बाबा की हर समय स्मरण रहे कि बाबा मेरे बड़े भाई हैं। ओम शांति दीदी। शांति। इसके पाठ है बाबा के प्रति। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति राजेश स्वयं। ओम शांति प्रभु। आज बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदलना है, माया जीत बनना है। मेरा बाबा मीठा बाबा की याद में रहना है, और बाबा की याद में ही पवित्र हो जाएंगे। और सेवा से दुआएं मिलती हैं जो हमारी तंदुरुस्ती बनाते हैं। ओम शांति राजेश स्वयं। ओम थैंक यू शांति। बाबा, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा आज हमें शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं। बच्चों के बाबा जो है जन्मदिन मनाने आए हैं, और हम बाबा की जन्मदिन मना तभी होगा हम पवित्रता का धारण करेंगे और प्रेम की धारा बहाना है, शालीन और मृदुभाषी बनना है, किसी भी प्रकार का किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचानी है। हमें हर हमेशा शालीन बन के रहना है, बाबा के याद में रहनी है, उनके योग में रहनी है। हम जितना बाबा के याद करेंगे उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। हम पवित्र आत्मा हैं, शक्तिशाली आत्मा हैं। हम जब मुरली का ज्ञान सुनते हैं, बाबा हमें टीचर बन के पढ़ाने आए हैं, तो हमारा आत्मा शक्तिशाली बनते जा रहा है और पवित्र बनते जा रहे हैं। और बाबा यही हर हमेशा
सिखाते हैं और आज भी बताए हैं कि बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए अब अपने आप को ब्राह्मण जीवन बनाओ और एक बेहद बाप के याद में रहो, सिर्फ उनके ही याद में रहो, उनके बताए हुए राह पे चलो। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। थैंक यू भैया, ओम शांति। सभी अभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। आई थिंक सबका हो गया। ओम शांति। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है।
मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 आया करूं मनाया करूं भिखुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Thank you, your time and your ओम presence. शांति Thank you. दीदी। गुड Om Shanti. Leader Om Shanti. दीदी आप कब जा रही हैं अमेरिका? मैं जून में निकलूंगी। आप जाएंगे? नहीं नहीं। हाँ, मैं जून में निकलूंगी यहाँ से। ओके 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 ठीक है। ओम मैं शांति। तो अभी पक्की यहाँ की नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं सोच नहीं रही, अच्छा, ये डिसाइड किया है। अच्छा, हाँ जी उधर ना जाने का डिसाइड किया। हाँ जी हाँ जी। सही है। जब खुशी नहीं है हाँ, तो फिर क्या फायदा? सही। लेकिन परिस्थिति कई बार चेंज भी हो जाती है ना, हम जो सोचते हैं कई बार उसका उल्टा भी हो जाता है ना। हाँ वो बाबा पे छोड़ दिए सब कुछ। नहीं नहीं, जहाँ का अच्छा पाठ देखो, जो भी तो बाबा हर जगह है। यहाँ पे जहाँ का पाठ है ना। हाँ, जहाँ खुशी लगे ना वहाँ पर हाँ। ठीक है। नहीं तो पहले वो कुछ बच्चे, मैं बाद में फोन करती हूँ तो आपको। 18 को हाँ जी छुट्टी हाँ जी ओके जी। मदरसे हाँ अच्छा, मदर्स डे 18 को मनाएंगे ना, उस समय आप मिलिए। वीकेंड में है कि नहीं? वीकेंडी में तो हो ना आप अभी? हाँ जी वीकेंडी में है अभी आप? वीकेंड। अमेरिका का जो ग्रुप है उसमें है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो 18 को भी है ना प्रोग्राम, उसमें आप ज्वाइन अच्छा कर। जी ठीक है ठीक है। हाँ, ज्वाइन हाँ करके जी सब पुरानों से मिलके हाँ अच्छा जी है। हाँ जी हाँ नहीं, क्योंकि पहले सब धानिया बहन वगैरह मिलके कह रहे थे ना कि रंजीता बहन को हम अपने साथ रख लेंगे, ऐसा भी सब प्रोग्राम बना रहे थे जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब धानिया भी चली गई वहां से ना। वो कहाँ चली गई? वो दूसरे थे, न्यू जर्सी में चली गई। अच्छा हाँ वही पक्की हो गई। नहीं वहीं, हाँ वहीं पे रह रही है अभी। हाँ और अभी आई थी बाबा से मिलन मनाने अहमद में, अच्छा जी न्यू ठीक है। जर्सी में है। और हाँ जी अर्चना भी वहां से मूव हो गई, अर्चना भी। वो ये दो तीन लोग मिलके बात कर रहे थे कि यार रंजीत। अर्चना अर्चना तो वो जो उसके साथ रहती थी हाँ, बिंदु बहन बिंदु के साथ। बिंदु बहन के, वो तो काफी देर की पहले की चली गई। अच्छा, वो पहले चली गई। वो तो बहुत पहले चली गई वो थी। वो अभी मधुबन में समर्पित हो गई है। फिर सेवा दे रही है। पूरी, कौन हाँ, कौन? अर्चना बहन। अर्चना बहन। हाँ, वाह। देखो ड्रामा कैसे चेंज होता है ना अभी नहीं पूरा। तो कहाँ रह रही है आजकल? वो मानसरोवर में है, मानसरोवर में पूरा डेडिकेट है। ओह वेरी गुड। मैंने कहा देखो परिस्थिति आती हम तो दिक्कत हाँ लेके हम तो आती सोच है। रहे थे कि वो बाबा को छोड़ के चली गई। नहीं नहीं नहीं, मानसरोवर में पूरा डेडिकेट है वो। वेरी मतलब गुड हाँ, एक बहुत अच्छी बात। रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छा उठाती है। अच्छा
बहुत अच्छी बात है वो तो। अच्छा हो गया। हाँ बहुत अच्छा हो गया। तो बाबा कहते हैं ना, परिस्थिति हम लोग सोचते हैं, मुंह जाते हैं कि क्या होगा हाँ कैसे, लेकिन बाबा बिल्कुल को पता है बिल्कुल। ना। तो हाँ जी कितना हाँ जी। अच्छा हो गया जो भी वहां से छूटी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तारीफ कर रही थी हाँ जो उनकी बहन मिली थी। हाँ, आपके लिए, हाँ आपकी जो मिली थी ना, आपकी फ्रेंड, वो बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। वो कौन काफी कौन? समर्पित बुद्धि है आपके लिए, है ना, वो बोल रही थी कि मैं आपकी जिसको पूरी सेवा आपने करूँ। आईपैड दिया था? ये बाबा का है ना, आप काली बाबा ने कहा ना, बाबा, हम बाबा के लिए करते हैं तो कोई ना कोई बाबा अपने बच्चे को निमित्त दीदी बना। उसने, उसी ने हमारी इतनी मदद की ना, बाबा ने हाँ, कराई। बाबा जब ने। बेटा बीमार थे ना, तो हाँ 1.5 महीना देखो पहले आके रात मेरे पास सोती रही। और हाँ। उनकी डेथ के बाद भी 1 महीना वो मेरे पास रात आके सोती रही। तो देखो, ये कोई दिल का पहले से जुड़ा होता है हाँ कुछ कुछ तो पिछले बाबा जन्म का कराता है, कोई नहीं हिसाब तो आज की किताब दुनिया होता है। में तो अपने भी नहीं करते हैं ये ना। अपने छोड़ अपने तो देते अपने पासपोर्ट भी छोड़ करके के चले एक जाते रात हैं। तो किसी ने वो एक रात देखो, नहीं आके कटाई। वही तो मैं कह रही हूँ, तो ये देखो इतनी कैसे दूर बाबा से ने आती थी। आपका ख्याल रखा ना, कि बिल्कुल भाई बहुत। अपने अपना ब्लड रिलेशन का कोई ध्यान नहीं रखा, तो वो नहीं किसी, याद कर बिल्कुल नहीं, लिया, किसी देखो। ने कोई मदद नहीं की। वो बाबा ने उससे मदद बहुत कराई मेरी। हाँ और अब तक भी दीदी, अभी हाँ देखो ये 2-3 दिन पहले ना, वो मेरे को कह रही थी मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप अकेली हो, आप या तो मेरे पास आ जाओ या अपने भाई के पास बोल चले जाओ। रहे नया, वो बोल रही थी तो नया। एक दिन फिर रात को आके कहती नहीं आज, जिस दिन पहले दिन में ब्लैकआउट हुई ना, तो वो हाँ। रात को मेरे पास आ गई। कहती नहीं, मुझे मुझे आपको अकेले नहीं छोड़ना है। मेरे को हाँ फिर रात को नींद नहीं आती, मेरे को चिंता रहती है आप अकेली हो। सही बात है, देखो इतना ख्याल कोई अपना ही रख सकता है ना। अपना, हाँ बिल्कुल कोई। वो ऐसे बोल रही थी मुझे यहाँ पर कि मेरा मन हो रहा है कि मैं नया घर बनाऊं, इसमें रंजीत बहन के लिए कमरा अलग बना हाँ दूं, मेरे को कह रही मेरे को थी, इजी कहती हो है जाएगा। मैंने घर बनाया है। तो वो हाँ, कहती है नीचे वाला एक मैंने आपके लिए बनाया कमरा। तो देखो ऐसे लेकिन बाहर वाला कोई सोचता है तो कितनी बड़ी हाँ बात अभी भी मेरे को है। आजकल कहती है, तो घर कहती है वाले भी अपने साथ नहीं रखते हैं ओल्ड एज को हाँ तो, बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये है आपके ना। सामने ही है सब तो कुछ। हाँ, तो देखो ये ना, ये मतलब बाबा का कमाल है। बाबा जैसे के बाबा कुमार। कहते हैं ना, मुझे याद करो तुम, बस मेरी हाँ शिकनत में बिल्कुल चलो। बिल्कुल। तो बाबा टेक केयर करता है कोई ना कोई के द्वारा, है ना। हाँ जी बाबा हाँ जी हाँ जी। बिंदु है, वो दिखता तो नहीं है लेकिन अपना कार्य तो कर रहा है ना। एक आप दिन एक तो खुद बाबा आ की गई, सेवा अगले करते दिन हैं। मेरे को कहती है मैं भाई को भेज दूं, वो आपके हाँ ऊपरले पोर्शन में सो जाएगा। मैंने कहा अरे क्या हाँ क्या बातें करती है, भाई को भेज दूं। इतनी दूर हाँ, से आना पड़ता है दीदी वहां पे, सही वहां से। बात है। तो रात को आती है, सुबह जाती है। मैंने कहा नहीं, इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबा मेरे साथ है, मुझे डर भी कोई नहीं लगता। ये इसी सब बातों से लगता है ना बाबा है, लोग कहते नहीं बाबा हाँ जी हाँ दिखते जी। नहीं, पर क्योंकि दिखते आजकल ना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे जो दिया था ना, वो लोग हाँ। चले गए हैं, तो फिर मैंने सारी सफेदी वगैरह कराई, सफाई कराई है। तो हम्म, मेरा किसी को देने को जी नहीं करता। पहले वाले हाँ दीदी इतना गंद डाल के गए ना, हाँ, वो ऐसे बहुत, हो हाँ किराए बहुत पे। घर 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 को गंदा करके गए। तो उसको मैंने बहुत पैसे खर्च के उसको सफाई कराई है। कभी मैं किसी को देती नहीं हूँ किराए पे, मांग तो रहे हैं नहीं कई नहीं, लोग। ठीक है ठीक है, आप अपना आराम से रहो। हाँ फिर मैं कभी आराम बाबा से। के प्रति मधुबन में आपको भोग लगवाना है तो बोलना, मैं कोरियर कर देती हूँ फिर भोग लगा के। हाँ तो फिर मेरे को ना आप अपना भेजो, मैं कैसे पैसे भेजूँ आपको? हाँ हाँ, तो वो यहाँ आप भोग लगा के, और कोई संदेश मांगना है बाबा से तो मैं जी बोल पे, संदेशी को, तो नहीं वो जो, आपका तो भोग लगाएंगे और फिर मैं गूगल पे, कोरियर कर देंगे गूगल आपको। पे, गूगल पे आपका चलता है? हाँ, तो आपको करना कभी आएगा मन में तो बताना, ठीक है। हाँ नहीं तो आप मेरे को बताना, मैं हाँ, अभी क्योंकि लगवा। अब सब समय तो अंत का हो रहा है, सब कुछ तो हाँ खत्म हाँ। हो रहा है, तो फिर बेटर मेरे है दिल कि में ना दीदी कई दिन से सफल हो ये बात जाए। आ रही थी कि मैं आपसे बात करूं। हाँ अच्छा है। हाँ, आज क्या है ना, मैं भी बाबा के घर पूरा सुबह से चली गई, तो आज अभी नहीं जाऊं, इसलिए आराम से बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरे को भी 6:45 निकलना होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज, हाँ आज मैं तो आप पूरा। अपना गूगल पे वाला मेरे को भेजेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक फिर मैं, हाँ आपको ठीक। भेज दूंगी पैसे। हाँ तो आप ठीक मेरा भोग लगवा देना, ठीक है? ठीक। हाँ ठीक ओके जी। है ओम ना, ओम शांति, थैंक शांति यू ओम सो मच। शांति, ठीक है भाई। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओम शांति ओम चल शांति ठीक। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे विद बाबा। ओम शांति एंड गुड नाइट।